हम अपना खुद सुनिश्चित करेंगे। जितनी गाड़ियां ट्रांसपोर्टर सरकार को देगा उतने ड्राइवरों को यूनियन सुनिश्चित करेगी। जितने ड्राइवर बॉर्डर पर जाएंगे वो यूनियन के रजिस्टर में मेंटेन किए जाएंगे कि अगर हमारा कोई ड्राइवर साथी अगर आतंकवादी का शिकार होता है तो जिस तरह से देश के फौजियों को पेंशन या व्यवस्थाएं सरकारी जो मिलती है उसी तरह से हमारे ड्राइवरों को भी मिलना चाहिए। अगर 7 लाख ट्रक जा रहे हैं तो 7 लाख ड्राइवर भी जाएंगे, लेकिन वो यूनियन के माध्यम से जाएंगे। दलालों के निर्णायक फैसले पर हम अपनी कभी सहमति प्रदान नहीं करेंगे, क्योंकि उसी समय इनसे भरोसा टूट गया था जब हिट एंड रन कानून का जो हमने उल्लंघन किया था और हम उधर धरना प्रदर्शन में बैठे थे और इन दलालों ने जाकर के सरकार से मिलकर के हमारे मिशन को तोड़ दिया था। साथियों, बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी थे उस हिट एंड रन कानून को परास्त करने में जिनको जेल की हवा खानी पड़ी। आपके इसी आजमगढ़ में 3 दिन हमको भी रखा गया था। दिल्ली से प्रदर्शन करके आए, आंदोलन सफल हुआ, हिट एंड रन कानून को स्थगित किया गया और हम आए इधर तो 16 जनवरी को हमको भी हमारे घर से उठा करके इसी आजमगढ़ में बंद कर दिया गया। कारण नहीं बताया। उसी सिस्टम को लेकर के ड्राइवर आयोग, ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड का गठन करने की मांग केंद्र व देश के 28 प्रदेश सरकार से और 9 केंद्रीय शासित प्रदेश से यही मांग की जा रही है कि हर प्रदेश में ड्राइवर आयोग और ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड का गठन किया जाए। अगर हमारा कोई ड्राइवर भाई जिसके पास लाइसेंस हो, जो रोड पर चलने वाला हो, जो लाइसेंस बनवाया है, अगर रोड पर एक्सीडेंट होता है, अगर उसका स्वर्गवास होता है, उसका देहांत होता है, तो उसकी धर्मपत्नी या उसके परिवार को उस लाइसेंस के माध्यम से, बीमा के माध्यम से 25 लाख रुपए की व्यवस्था की जाए, ताकि उनके बच्चे या उनकी पत्नी दर बदर भटकने की अवस्था में ना रहे। उसके साथ साथ उस विधवा पत्नी को 10,000 रुपए प्रतिमाह विधवा पेंशन का भी प्रावधान बनाया जाए। ये सब इसलिए चाहिए कि हम रोड पर सोते हैं तो भी टैक्स देते हैं, रोड पर खाना खाते हैं तो भी टैक्स देते हैं, रोड पर चलते हैं तो भी टैक्स देते हैं, कोई सामान खरीदते हैं तो भी टैक्स देते हैं, जब लाइसेंस बनवाते हैं तब भी टैक्स देते हैं और लाइसेंस रिन्यूअल करवाते हैं तब भी टैक्स देते हैं। हमारे लिए सरकार क्या दी? बस लाइसेंस बना करके उस पे अशोक स्तंभ का चिन्ह लगा दिया, सरकारी व्यवस्था के साथ जोड़ दिया, एमबी एक्ट का कानून बना दिया। ठीक है, आप इसके अंतर्गत में आप अपनी ड्राइवरी करिए। आप कहां खा रहे हैं, कहां सो रहे हैं, किसी घाटी में है, किसी नदी में है, किसी जंगल में है, आपके बारे में कोई जानकारी लेने वाला नहीं है। आपकी व्यवस्था कैसे सुचारू रूप से बने, इसके लिए आपका वाहन चालक कल्याण संगठन सरकार के सामने अटल है। इसमें चाहे जितनी गिरफ्तारियां हो, चाहे आजीवन कारावास हो, जब तक हम जिंदा हैं तब तक आपकी आवाज उठाते रहेंगे। इसमें सुनिश्चित किया गया कि यदि एक्सीडेंटल में कोई भी ड्राइवर का अगर कोई भी अंग कटता है, चाहे हाथ कटे या पैर कट जाए या और कोई स्थिति ऐसी गंभीर हो, उसके लाइसेंस पर 10 लाख रुपए का एक्सीडेंटल क्लेम सरकार की तरफ से दिया जाए। ये हमारा सरकार से मांग है। जो गाड़ी से बीमा होता है वो तो एक सिस्टम अलग है, लेकिन हमने जो दिया है वो बात हमारी है। 10 लाख रुपए की व्यवस्था सरकार दे, प्लस विकलांगता पेंशन भी सुनिश्चित करे। अभी हम गए थे, सभी सम्मानित सदस्य गए थे ठेकमा ब्लॉक में। कौन सा गांव था वो? गोराहरा गांव में गए थे। एक ड्राइवर भाई राहुल जो अहमदाबाद के लिए जा रहे थे और बीच में एक्सीडेंट हुआ, उनका ये भी हाथ कट गया है और ये पैर भी नीचे से कट गया। उनको लाइसेंस बनवाने से क्या मिला?
ड्राइवरी किए, देश की जरूरत को 24 घंटा निर्यात करके उन्होंने पूरा किया। जन्म से लेकर के मृत्युशैया तक हर व्यक्ति का साथ निभाए राहुल जी। आज उनको क्या मिला? एक हाथ बचा हुआ, एक पैर बचा हुआ है। इस हाथ पर बैसाखी भी नहीं लगा के उछल सकते हैं, लेकिन उनके लिए व्यवस्थाएं कौन सुनिश्चित करेगा? लेकिन हमने कहा कि आप चिंता ना करें, आप वाहन चालक संगठन के एक सच्चे सिपाही बनाए जाएंगे, और जब भी ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड का गठन होगा तो सबसे पहले आपका फार्म सुनिश्चित किया जाएगा, आपको विकलांगता पेंशन दिलाई जाएगी, जिससे आपका जीवन आसान हो और आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। हमने इसमें यह भी व्यवस्थाएं मांगा सरकार से कि एक दिन ऐसी भी व्यवस्थाएं आती है कि ड्राइविंग लाइसेंस को निरस्त कर दिया जाता है, उसकी वैल्यू समाप्त हो जाती है। काफी ऐसे साथियों को देखने को मिला कि वो नेत्रहीन हो जाते हैं, दिखाई नहीं देता है, अब वो गाड़ी नहीं चला सकते। और कम से कम 100% की संख्या में ऐसे 75 लोग पाए गए हैं कि जिनका जीवन अंधकार में मिल जाता है, फिर वो ड्राइवरी करने के काबिल नहीं रहते हैं। इसलिए लाइसेंस की वैधता समाप्त होने के बाद में हमने मात्र 5,000 रुपए प्रतिमाह वृद्धा पेंशन के रूप में सरकार से मांगा है। अब ये सब मांग करने में तकरीबन 11-12 गिरफ्तारियां भी हुई हैं। अभी आप लोग न्यूज के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा कि उत्तर प्रदेश की राजधानी विधानसभा को हमने घेर लिया। सभी साथी गए थे जो बैठे हुए हैं, तमाम लोग गए थे, कम से कम 350-400 की संख्या में पहुंचे। आंदोलन हमने किया, पूरे विधानसभा को हमने घेर लिया। अब सरकार तो सरकार, उसके हाथ में कानून सिस्टम है, गिरफ्तार किया और हमें इको गार्डन में छोड़ा गया। लेकिन हमने अपने हौसले को बुलंदी को नहीं छोड़ा। पूरा दिन बारिश होती रही और हम इको गार्डन में प्रदर्शन करते रहे। देखने वाली सरकार भी यह भी सोची होगी कि यह भी कोई क्रांतिकारी है जो अपने ड्राइवर समाज के लिए अपनी बलिदान, अपनी जिंदगी भी कुर्बान करने के लिए तैयार है। यही बात 26 फरवरी 2025 को भी सुनिश्चित हुआ। दिल्ली में जब हमने प्रदर्शन किया, हमने कहा सरकार की तरफ से हिट एंड रन कानून पर आपने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। हमने दोबारा जंतर मंतर को घेरने का प्रयास किया। उन्होंने अपने सिस्टम के आधार पर, सत्ता की अहंकार में बैठे हुए लोगों के सिस्टम से हमको वहां भी गिरफ्तार किया। हमने कहा कि आज एक गिरफ्तारी हो चाहे 1000 गिरफ्तारी हो, लेकिन जब तक ड्राइवर आयोग वेलफेयर बोर्ड का गठन नहीं किया जाएगा तब तक ये लड़ाई बंद नहीं होगी। हमें कुछ साथियों के माध्यम से यह भी जानकारी हुई कि ना तो हमारा वेतन सुनिश्चित है, ना तो हमारी चलने की टाइम सुनिश्चित है, ना तो हमारे सोने का कोई सिस्टम सुनिश्चित किया गया, ना तो हमारा भत्ता सुनिश्चित किया गया। और कोई ऐसी भी घटना आ जाती है कि गाड़ी का डीजल भी चोरी होता है, चक्का भी खुल जाता है, थाने में एप्लीकेशन लिखाने के लिए चले जाओ तो दरोगा बोलता है कि पहले तुम बताओ, हो सकता है कि चोरी तुमने किया था। ऐसी तमाम घटनाएं आई हैं। अभी पीएनबी पर, हरियाणा के पीएनबी पर स्टेपनी चोरी हुई थी, इसी संगठन का सिपाही है। और हमने कहा कि वहां से तब तक नहीं जाना कि जब तक आपकी स्टेपनी मिल नहीं जाती है। खंगलवाया गया रोड का पूरा कैमरा, हमने वहां के प्रशासन को फटकार लगाया। हमने कहा यदि स्टेपनी 24 घंटे के अंदर नहीं उपलब्ध होगी तो याद रखना पीएनबी एक्सप्रेसवे को हम ब्लॉक करेंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी। और साथियों, उसी तरह 24 घंटे के अंदर जो भी वहां से चोरी करके ले गया था, गाड़ी का उसमें नंबर मिला और खोल गया, स्वयं आया, नया टायर और नई स्टेपनी, नई रिम और नया टायर खरीद करके स्टेपनी दिया और खुशी खुशी वो साथी अपनी गाड़ी लेकर गया। ये है आपकी यूनियन की ताकत। आपके आजमगढ़ में थोड़ी कमजोर हो सकती है, लेकिन भारत के किसी भी राज्य में आप जाकर के देख लीजिए, जहां भी आपको कोई समस्या आती है, एक आप फोन करने के बाद 1 घंटे का समय देना, कोई ना कोई सिपाही 2-4 लोगों के साथ में आपके यहां जरूर पहुंचेगा। इसी सिस्टम को लेकर के अभी 27 मई आजमगढ़ को कलेक्टर को हमने घेरा था
कि बार बार आपकी सरकार को हम बार बार चेतावनी दे रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आखिर क्या कर रही? हो सकता है कि आप लोग हमारा ज्ञापन लेकर के अपने कचरे के डब्बे में डालते हैं, या तो हमारी बात वहां तक नहीं पहुंचाते हैं, इसलिए सरकार हमारी बात को नहीं सुनती है, नहीं सुनिश्चित करती है कि कारण क्या है। हमने ऐसे अनोखा सिस्टम को लगा के प्रदर्शन किया, स्वयं भागे भागे कलेक्टर ऑफिस से बाहर आए थे, हम ऊपर नहीं जा पाए और नीचे आके कलेक्टर साहब ज्ञापन लिए, और ये सभी साथी प्रमाण है यहाँ के। वो ज्ञापन गया, मैसेज भी मिला कि ठीक है इस पे विचार किया जाएगा, लेकिन कब तक आप विचार करेंगे? जब तक आप विचार करेंगे तब तक हमारे ड्राइवर भाइयों की लाखों की संख्या में एक्सीडेंटल में हत्याएं हो रही हैं, उनका स्वर्गवास हो रहा है, हमारे कितने बच्चे अनाथ हो रहे हैं, हमारी कितनी बहन बेटियां विधवा हो रही हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था आप नहीं बना रहे हैं। कब तक आप इसका विचार करेंगे? इन सिस्टम को लेकर के साथियों तैयारी हमने कर दिया है। देश में जितने भी छोटे बड़े संगठन चल रहे हैं सबको एकत्रित करने का हमने काम किया है। जनवरी के महीने में देश के सर्वोच्च न्यायालय में हम जनहित याचिका लगाने जा रहे हैं, जिसमें देश के 28 राज्य और 9 केंद्र शासित राज्य और केंद्र सरकार सहित सबको नोटिस जारी करेंगे कि अब आइए मैदान में। अब तक हमने प्रदर्शन के माध्यम से आपको बुलाया था, अब तक हमने प्रदर्शन के माध्यम से आपको यह सुनिश्चित कराया था कि आप हमारी आजादी हमें लौटा दीजिए। आपके हुकूमत की जंजीर में जकड़ करके हमें रहना पसंद नहीं है, क्योंकि हर एक ड्राइवर साथी जाग चुका है। इसी जनवरी के महीने में जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालय में लगाई जाएगी, जिसमें मुद्दा हमारा वही होगा, ड्राइवर आयोग, ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड। इसमें यह भी हमने मांग किया कि किसी भी ट्रांसपोर्टर को यदि ड्राइवर की जरूरत है तो उसके लिए केंद्र सरकार एक सरकारी फॉर्म अलाउट करे, जो सरकारी फॉर्म आरटीओ विभाग के कार्यालय में हो। अगर उसको ड्राइवर की जरूरत है तो ड्राइवर की तलाश किया तो ड्राइवर और ट्रांसपोर्टर दोनों जाए आरटीओ ऑफिस में, वहां पे शर्तें सुनिश्चित किया जाए। उस फॉर्म पर वही शर्तें होनी चाहिए कि ड्राइवर गाड़ी चलाएगा तो कितने घंटे चलाएगा, उतने घंटे को उसको वेतन कितना मिलना चाहिए, ड्राइवर रोटी खाने के लिए भत्ता कितना मिलना चाहिए, यदि वो अगर चलता है तो कितने घंटे सोएगा। क्योंकि आजकल देखने को, या आजकल ही नहीं सदियों से देखा गया कि ज्यादातर घटनाएं जो रोड पर हुआ, इंसिडेंटल हुआ है, वो नींद में हुआ है। लोग सिर्फ ड्राइवरों का नाम बदनाम कर दिए कि ड्राइवर नशा में गाड़ी चलाता है। अरे नींद का कारण नहीं बताते हैं, कहते नींद में गाड़ी मार दिया है, नशे में गाड़ी मार दिया है। ऐसा कौन व्यक्ति है समाज में जो ड्रिंक नहीं करता, नशा नहीं करता? बदनाम सिर्फ ड्राइवर को किया गया, ऐसा क्यों हुआ? हमने खाकी वर्दी वालों को देखा है कि रोड पर निहल्लों की तरह दारू पी करके, ड्रिंक करके रोड पर मरते गिरते हैं, आपस में कत्ल कर लेते हैं, हत्या कर लेते हैं। लेकिन ड्राइवर को क्यों बदनाम किया? उन दरिंदों के बारे में कौन सोचेगा? उनकी बात कोई नहीं करता। इन बेशर्मों को जरा सा समझ नहीं आती, चौराहे पे डंडा लेके खड़े हो जाएंगे और ड्राइवरों के ऊपर जब उठाते हैं डंडा तो आत्मा कांपती है। साथियों, क्या किसने अधिकार दिया इसको? डंडा उठाने का अधिकार किसने दिया? अथॉरिटी किसने दिया? आरटीओ का चाहे हो, चाहे बीटीओ का अधिकारी हो, चाहे गृह विभाग का हो, कोई हो, क्या कोई ड्राइवरों को पर अत्याचार करेगा? लेकिन हमने सुनिश्चित भी कर लिया है कि ईंट का जवाब हम पत्थर से देंगे, और टकराना जानते हैं और टकरा कर देखे भी है और दिखाए पूरे हिंदुस्तान को है। इसमें कोई समझौता नहीं होगा। तूफान जितना भी छेड़ना है छिड़ जाए। हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। सूखी नदियों को भर देंगे, वही हमारा किनारा है। साथियों, ये रोड जहां से शुरू हो रहा है, अगर हम वाराणसी के पांडेपुर से अगर देखते हैं तो ये रोड अंततः तक शाहगंज तक आप चले जाइए, चाहे लुम्बिनी के रोड पर, चाहे अकबरपुर अंबेडकर नगर होते हुए चले जाइए फैजाबाद। ये ऐसा रोड है कि इस रोड पर ड्राइवरों का गढ़ है। आज फरीदाबाद, संजरपुर या सराय मीर या संजरपुर या फूलपुर या फरीहा मिलाकर के अगर यहाँ के ड्राइवरों की संख्या देखी जाए तो कम से कम सैकड़ों के नहीं बल्कि हजारों में आएगी। अगर ये ड्राइवर सुनिश्चित कर ले कि हमारी यूनियन मजबूत होनी चाहिए, हमारा ड्राइवर भाई सुरक्षित होना चाहिए, तो कहीं भी कोई अपमान नहीं कर सकता। हमने भी गाड़ियां चलाया, इसी रोड पे चलाया। हमने भी सोनभद्र से लेकर के मिर्जापुर, बाराबंकी या आपका फतेहपुर हुआ
भी ऐसा स्टेट हो या प्रदेश हो, ऐसा नहीं है कि हम नहीं गाड़ी चलाए हैं, हम भी चलाए हैं गाड़ी। लेकिन आज अगर गाड़ी नहीं चलाए होते तो इन तकलीफों के बारे में हमें पता नहीं चला होता। हमारे ही सामने की घटना है, ये आप देख रहे हैं, रोहुआ जहां पड़ता है। हम कंडक्टरी करते थे उस समय 1999 की बात है, और आपके खान बिल्डिंग मटेरियल की गाड़ी निजामाबाद की बिक करके गई थी आपके छातापुरा और कप्तानगंज में, उसमें हमने कंडक्टरी किया था। और यही रोहुआ पर जो बाग पड़ती है वहीं पर एक्सीडेंट हुआ था। हमने इस स्थिति को देखा है, सामने से मौत को हमने देखा है। और जब ड्राइवरी हमने करना शुरू किया तो जो रोड की व्यवस्थाओं को हमने देखा तो हमें लगा कि कुछ करना चाहिए ऐसा देश में कि ड्राइवरों की जीवन को थोड़ा आसान बनाया जाए, ड्राइवरों की जिंदगी को थोड़ा खुशहाल बनाया जाए, ताकि वो लोग भी अपने आप को सुरक्षित इस देश में महसूस कर सकें। और हमें उम्मीद है कि आज इस तरह से जो नुक्कड़ सभा हुई है, इस नुक्कड़ सभा के माध्यम से आप लोगों को, नेतृत्व को इस रोड पर फरिया से लेकर के फूलपुर या संजरपुर या सरायमेर या साहेबगंज तक अपने ड्राइवर भाइयों को जोड़ने का काम करेंगे, ताकि अगला कोई अगर कार्यक्रम हो तो वहां पर भारी से भारी संख्या में हम एकत्रित होंगे, तो हमारी एक ताकत, एक आवाज बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपनी बात को यहीं विराम देते हैं, और जो भी हमारे सम्मानित सदस्य आए हैं